भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में अनेक अफवाहें हैं। वो अपने आगे किसी की भी नहीं सुनती थी। उनके मंत्रियों को अपनी बात कहने का भी मौका नहीं मिलता था, लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसकी जानकारी शायद बहुत कम लोगों को होगी। पीएम के तौर पर इंदिरा गांधी ने 4 दशक पहले केरल की वनवर्षा साइलेंट वैली को पार्टी के कुछ नेताओं के विरोध के बाद भी बचाया था। केरल के प्रभावी नेता के करुणाकरन और सांसद बीएस विजय राघव वहां एक जन बिजली परियोजना के तहत संयंत्र लगाने के पक्ष में थे। उनकी इस परियोजना के पक्ष वामपंथी दल भी समर्थन कर रहे थे। उनका मानना था कि अगर यह प्रोजेक्ट नहीं चालू किया गया तो स्थानीय विकास प्रभावित होगा, लेकिन इंदिरा गांधी ने किसी की बात न मानते हुए इस परियोजना को स्वीकृति नहीं दी थी। इस बात का खुलासा कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने अपनी किताब ए लाइफ इन नेचर में किया है। इस किताब में जयराम रमेश इंदिरा गांधी के कुछ अप्रकाशित पत्र, नोटों और मेमो का समावेश किया है। रमेश ने अपनी किताब में साइलेंट वैली आंदोलन को चिपको आंदोलन के बाद बड़ा आंदोलन बताया है। उन्होंने आगे लिखा है कि इस आंदोलन की लड़ाई बड़ी ही कांटे की थी, जिसमें एक तरफ देश के बड़े नेता थे तो दूसरी ओर पर्यावरण विद्वान, उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। इंदिरा गांधी ने केरल के मुख्यमंत्रियों और कांग्रेस नेता ई नयनार को कड़ी चिट्ठी लिखकर अपना रुख साफ किया था। ए लाइफ इन नेचर में कहा गया है कि कांग्रेस और माकपा दोनों ही साइलेंट वैली से गुजरने वाली कुंत झूपा नदी पर एक वन बिजली परियोजना बनाने के पक्ष में थे। यहाँ भारत के सबसे ज्यादा लुप्त प्राय स्तनपायी प्राणी लंगूर रहते हैं। किताब के अनुसार इंदिरा गांधी ने इस पर चर्चा व वाद विवाद करने के लिए लगभग 3 सालों का वक्त लिया था। अक्टूबर 1983 में इस परियोजना के खिलाफ फैसला लिया गया। पालगढ़ जिले बन रही इस परियोजना के समर्थकों की यह दलील थी कि यदि इसको स्वीकार नहीं किया गया तो स्थानीय विकास को झटका लगेगा। पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने अपनी किताब ए लाइफ इन नेचर में कहा है कि भारत के पर्यावरण इतिहास में साइलेंट वैली को बचाने के लिए इंदिरा गांधी जी का योगदान सदा याद रखा जाएगा। इस किताब का लोकार्पण आगामी 10 जून को किया जाएगा। गोयल जी की रिपोर्ट। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.